लड़की लोग चलो, हाँ जरा सुन लीजिए, सोमवार तक तो का क्लास बंद है। हाँ, या आना है तो आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो रहबे करेंगे, लेकिन शर्त हमारे पास दो है। शर्त नंबर 1, जिसका फुल पेड है वो क्लास ऑफलाइन आ सकते हैं, नहीं है नहीं आइए, नहीं तो पैसा जमा कर दीजिए। जिसका नहीं है कृपया बाद में लॉकडाउन खुलेगा तब आइएगा। हेलो, बोलिए। क्या? फुल पेड जिसका है उसका क्लास बंद नहीं होगा, कोई पूजा में बंद नहीं होगा, आइए। आए, जिसका फुल पेड नहीं है अलाउ नहीं है। कि नहीं समझ, ये तो हमार मथवा पर दे रहनी है, एजा लिमिट यहाँ लिखा है, एक्सटेंस टू यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखे थे, अगर बिचा में की लिखने ये एजा का लिखने एकरा। चल ठीक हो, और बाद की नहीं समझने। वन बाई टू काल पढ़ने 1/2 सर्कल कर देल पड़े, बिच्चा लंकालियल पड़ेला के 1/2 तो की होले के पॉजिटिव होले 1/2 एक्स पढ़ना है तो एक्स 1/2 से कम न है तो 1/2 निगेटिव नहीं आता है, तो 1/2 पढ़ाए कि एक्स पढ़ाए, तो एक्स जो कम न है तो 1/2 निगेटिव न होला है, और 0 से ज्यादा तो 0 पॉजिटिव बोले, तो 0 पढ़ाए कि एक्स के पढ़ाए। हाँ, तो एक्स 0 से बड़ा न है तो 0 पॉजिटिव न होला है, एक्स का मान 0 पॉजिटिव। नहीं समझा तो कने खोजें कैसे होले पॉजिटिव। तो एक्स के पढ़ाए कि 0 पढ़ाए, एक्स पढ़ाए तो 0 से एने न है, तब बामा है कि दहिना है, फिर 0 पर है, 0 पढ़ना कि एक्स पढ़ना है। हाँ, तो एक्स बने पढ़ी, बामा है कि दहिना है, दहिना। 0 और एक्स में तुलना हो रहा है, तो दहिना होले तो आर होले। जीरो से ज्यादा होले न, तो 0 से ज्यादा जी रहा है तो 0 प्लस एच लिखा है, समझ गए न? नहीं समझने, 0 माइनस एच आर एच एल में, तो 0 प्लस एच होले न, तो इसीलिए एच के जो मान होले वो 0 के करीब होले, समझ गए न? अगला लाइनिया में एच टेंस टू 0 लिखना है। अब 0 प्लस एच तो एच हो गए। अब देखिए ई वाला देखिए एच लिखल है, तो एच ई एक्स के मान है, तो एक्स के मान देखिए यहाँ 0 है 1/2 है, तो ये दोनों में नहीं होते, बिचला में होते, तो 1/2
अब माइनस एच, एच के जगह पर 0 देवे तो 1/2 आ जाए। बड़ी बदमाश लड़का ये। हेलो, डायरेक्ट तुम लोग भेजो बेटा। पढ़ना नहीं है, काट दिखा, फुल पेड है। हाँ तुम्हारा फुल पेड नहीं है तो नहीं आना कल से। हाँ सब चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। तुम कैसे यहाँ आ गई? आइए, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नए आज की शुरुआत इनवर्स के साथ। 4.1 कब से होगा? 4.1 तो कल से ही पढ़ा रहे हैं, तब भी 4.1 क्या खोज रहे हैं? एक्सरसाइज 4.1। आइए थोड़ा गौर करके देखते हैं, फिर से ध्यान देते हैं। 4.1 कल हम दो बात पढ़ा रहे थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। और पढ़ रहे थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्वाट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। यदि ट्रिक पर पढ़ना है तो ट्रिक पर पढ़िए, बिना ट्रिक पर पढ़ना है तो बिना ट्रिक पर पढ़िए। ट्रिक पर क्या था कि यदि साइन में और टेन में और कोसेक में इनवर्स के बाद यदि माइनस एक्स है तो इसको डायरेक्ट हम माइनस बाहर कर लेते हैं और लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स और लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स और लिख देते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। नहीं समझा? चलिए, नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। कल हम बोल रहे थे माइनस की बात। साइन इनवर्स एक्स है, हेलो, हाँ बोलिए न। खोलिए न, चलेगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। मतलब एस टी सी ये तीनों में यदि इनवर्स के बाद माइनस लिखा हुआ है, काहे परेशान हो रहे हैं? हाँ 11 का स्टार्ट है, टाइमिंग 9 से 10 है, मैंने 10 से 11 है। हाँ 10 से 11।
देखिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों के बाद क्या है? माइनस है। तीनों के बाद क्या है? माइनस है। तो ऐसे स्थिति में माइनस माइनस तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। लगता नहीं समझा? फिर से समझिए बाबू। साइन के बाद इनवर्स, टेन के बाद, देखिए यहां पर साइन के इनवर्स के बाद -1, टेन इनवर्स के बाद -1, कोसेक इनवर्स के बाद -1 यदि है, माने माइनस एक्स है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स है, ये तीनों के बाद यदि इनवर्स में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बाद यदि इसमें माइनस है, तो उस माइनस को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं। लेकिन यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स यही है, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं, बल्कि पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस ऐसे लिखते हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कल ये सब पढ़ा दिए थे, कल आप यहां तक पढ़ लिए थे, तो हमको यस लिखेंगे, ये सब समझ गए होंगे। 720 करने की क्या जरूरत है? 720 कर रहा है, एक मिनट, तुम लोग का मोबाइल तो नहीं खराब है? 720 कर रहा है। एक लड़का बोला 720 कर रहे हैं। सात सौ बीस मत कीजिए, हम 140 पर 144 पर देख रहे हैं। एक 144 पर देख रहे हैं, 144 पर देख रहे हैं, 144 पर तो देख रहे हैं। दो 244 नहीं होता बउआ, 240 होता है। चलिए कुछ पर देखिए ना, चलिए यहां तक समझ गए होंगे कि साइन, टेन और कोसेक ये तीनों के इनवर्स के बाद यदि उसमें माइनस लिखा है, तो उस माइनस को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोस और कोट और सेक ये तीनों यदि है और उसमें से यदि माइनस बाहर करना है, तो ऐसे बाहर नहीं होगा, पाई के साथ होगा। पहले पाई लिखना पड़ेगा, तब माइनस देना पड़ेगा। यहां तक कल क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग ऐसे एक दूसरा विधि पढ़ाए थे, बचवा नहीं समझ रहा था, इसीलिए ये विधि हमको पढ़ाना पड़ रहा है। बुक है किसी के पास? जरा दीजिए, देना बाबू। आगे की ओर चल रहे हैं जरा। कल हम लोग देखिए, बहुत ऐसे बच्चे लिखल ARC, इसको हम लोग अर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्स। इनवर्स के बदले अर्स भी पढ़ सकते हैं। अर्स के बाद लिखल है साइन। क्या लिखल है? साइन। क्या लिखल है? साइन 1/2। उसके बाद क्या लिखल है? प्लस ARC, अर्स लिखल है। और उसके बाद क्या लिखल है? कॉस 1/2। बचवा इतना कुल बदमाश हो गया ना बाबू। जो ये अर्स देख रहे हैं, ARC देख रहे हैं, ARC जो अर्स देख रहे हैं, उसके बदले हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसका मान होता है π/2, क्योंकि हम लोग पढ़े साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये सूत्र पढ़ा हुआ है। अब यहां पर जो एगो साइन इनवर्स रहेगा, एगो कॉस इनवर्स रहेगा, एगो साइन इनवर्स रहेगा, एगो कॉस इनवर्स रहेगा। लेकिन x का जो मान है, 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 x का जो मान है सेम टू सेम रहेगा। x का मान सेम टू सेम रहेगा, तो उसका मान π/2 होगा। हाँ गुरुजी बोलिए। हाँ यूट्यूब में देखिए ना, चल रहा है।
यहां तक समझ गए होंगे, नहीं समझा फिर से समझिए बउआ। ARC दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ARC मतलब अर्स, क्या दिख रहा है? अर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स, खोपड़िया पर -1, खोपड़िया पर -1। ये भी देख रहे हैं अर्स, इसका मतलब हो जाएगा खोपड़िया पर -1। केकर खोपड़िया पर? तो साइन के। केकर खोपड़िया पर? तो कॉस के। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ये लाल लाल मतलब समझा, दोनों मान एक ही है। दोनों मान क्या है? एक ही है। जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रहता है, इतना दोनों मान एक ही रहता है, आंसर डायरेक्ट π/2 होता है। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना? तो π/2। π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? π/2। ये लाल लाल देख रहे हैं 1/2, यहाँ पर भी 1/2, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? π/2 होगा। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए, ये 6 नंबर था, 1 का 6, 1 का कितना? 6। अब यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर की ओर देखते हैं बुआ। 7 नंबर में देखिए क्या लिखल है, 10 इनवर्स लिखल है, 10 इनवर्स लिखल है और 10 लिखल है। 10 इनवर्स के बाद 10 लिखल है, उसके बाद लिखल है 7π/6। हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। शायद ये सब पढ़ा था। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। ये होता है। अब जरा समझिए बुआ, ये 10 इनवर्स 10 है, तो ये इसके बदले तो हो जाएगा 7π/6। लेकिन ये आंसर तुम्हारा क्या है? गलत। अब बोलिएगा कैसे? डायल किया गया जो नंबर है कवरेज क्षेत्र से बाहर। नहीं समझे तो π/6 माने 30 होता है, π/6 माने 30 होता है, और 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 210। आज तक हम जानते कि 210 किसी का रेंजे न होता है, 210 किसी का रेंजे न होता, बहुत होता है तो 180 तक होता है। लेकिन ये जो डायल किया गया नंबर है वह कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नहीं समझा? 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है। देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है। 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, देखिए 10 इनवर्स है 10 है, ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। तो थीटा होता है, लेकिन ये डायल किया गया जो नंबर है कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये ध्यान दीजिएगा कि कत्ते बच्चा क्या करेगा? 10 इनवर्स 10, अरे सर जी तो पढ़े 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। हाँ वो ठीक है, लेकिन कवरेज क्षेत्र भी देखना है। π/6 माने 30 होता है, 7 से गुना करेंगे तो 210 होगा। 2 से 10 तक आज तक किसी का रेंज नहीं है। यदि रेंज भी है तो -90 से 90 है, नहीं तो 0 से 180 है। 180 के बाद रेंज ही नहीं है, ये तो बहुत हो गया। ऐसे 10 का जो रेंज होता है -90 लेस देन थीटा लेस देन 90। मतलब जो है ये जो 10 रहेगा तो उसका जो रेंज होगा -90 और 90 के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो आ रहा है वो 210 आ रहा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? हटा देंगे, अब उसको बताएंगे। अब कैसे बताएंगे? तो देखिए सबसे पहले बउआ 10 इनवर्स, अब आ जाएगा 10 7π/6। अब बउआ रे ये 210 था, कितना था? 210। हमारे पास 180 + 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 180 + 30 लिख देंगे, 210 हो जाएगा। ये जो 7π/6 देख रहे हैं, 7π/6 देख रहे हैं, 7π/6 देख रहे हैं, 7π/6 देख रहे हैं, वो 210 हो गया। 210 को लिखते हैं 180 + 30। 180 का लिखते हैं, त्रिकोणमिति में 4 स्टेशन है, या तो 90 है, या 180 है, 270 है, 360 है। त्रिकोणमिति में 4 स्टेशन है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। तो ये 210 180 के नजदीक में पड़ता है, इसलिए 180 + 30 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 तो लिखाएगा। देखिए 180 को हम लिखते हैं पाई, और 30 को लिखते हैं π/6। π/, कितना? 6। अब क्या होता है? नो चेंज होता है। अब यहाँ लिखेंगे 10 210 बराबर 10 180 + 30,
दोनों तरफ 10 लगा दिया, इधर भी 10 लगा दिया, इधर भी 10 लगा दिया। 180 पर नहीं बदलता है, 180 पर नहीं बदलता है, 180 पर नहीं बदलता है, मतलब 10 है तो 10 लिखाएगा और थीटा की जगह पर 30 लिखाएगा। इस तरह से आपका 10 इनवर्स तो ठीक है और 10 तो 10 होगा, ये दोनों पर चेंज नहीं होता, पाई बटा 6 लिखाएगा। अब 10 इनवर्स 10 थीटा अब हो जाएगा थीटा यानी पाई बटा 6। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं समझा फिर से समझिए बाबू, 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन ये जो थीटा का मान है वो कवरेज क्षेत्र से क्या है, बाहर है, यानी 210 डिग्री है। किसी में भी आज तक 210 डिग्री का रेंज नहीं होता, ये तो 10 है, 10 का रेंज -90 से 90 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, नहीं दोनों के बीच में ही होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये 210 है तो इसको 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको यदि हम यहाँ से पढ़ते हैं तो इसको इंडरलाइन कर दिए, यहाँ से लिखते हैं तो 10 तो 10 लिखाता है, पाई पर नहीं बदलता है, पाई बटा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, क्योंकि ये जो मान है वह 90 से क्या है, कम है, 90 से क्या है, कम है, इसीलिए थीटा लिखा है। नहीं समझा फिर से समझिए, ये जो देख रहे हैं 10 इनवर्स 10 थीटा, ये जो थीटा देख रहे हैं, थीटा जो देख रहे हैं वह जो है 210 है, कितना है 210 है, जो कि रेंज से बाहर है। रेंज हमारा मात्र 90 से 90 तक है, -90 से 90 तक है, जो कि यहाँ पर गलत है। 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, ये जो पाई देख रहे हैं वो 180 है, अब पाई बटे 6 जो देख रहे हैं वो 30 है, 110 80 30 जोड़ते तो 210 हो जाता है। अब बाबू इसको 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे, ये 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे, 180 प्लस थीटा मतलब 10 थीटा, 180 प्लस थीटा प्लस 10 थीटा, 180 प्लस थीटा तो 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा हो गया, 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, इस सूत्र पर लगा दिए। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा नहीं छूटे पढ़ने से, नहीं तो पता चलेगा फिर हमको 30 कहां से आया। 210 लाने के लिए 180 में 30 जोड़ना पड़ता है। टच न्यूज, टेक न्यूज, आपसे मेरा अनुरोध है कि 180 और 30 जोड़ के देखेंगे 210 हो जाएगा, 180 और 30 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। पाई बटे 6 का मतलब होता है, पाई बटे 6 का मतलब 30 होता है, पाई बटे 6 का मतलब 30 होता है, 7 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, जो कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है। 10 का जो रेंज होता है -90 से 90 तक होता है। मुकेश कुमार जी नहीं समझे, क्या दिक्कत है जो नहीं समझ रहे हैं? सर इंक वाला कलर चेंज कर दीजिए। चलिए इंक का कलर चेंज कर देते हैं, इंक का कलर चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, इंक का कलर चेंज कर देते हैं। आइए इसका अगला जो क्वेश्चन होगा, आप जरा देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6, बाबू यही क्वेश्चन है। तो अभी मैं बता रहा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। बताइए ये प्रश्न में थीटा का मान कितना है? ये प्रश्न में थीटा का मान कितना है? ये बताइए प्रश्न में थीटा का मान कितना है? प्रश्न में थीटा का मान कितना है? प्रश्न में थीटा का मान कितना है? ऑनलाइन में यदि देख रहे हैं तो हमें बताएंगे। प्रश्न में बताएंगे थीटा का मान कितना है, प्रश्न में बताएंगे थीटा का मान कितना है, प्रश्न में बताएंगे थीटा का मान कितना है। जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसमें बताएंगे कि थीटा का मान कितना है। प्रश्न में बताएंगे। सुमित जी हमको लगता है आपको पढ़ेल को वो खोने आता है। बहुत अच्छा है, जो लोग 390 समझ रहे हैं उसको समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग 390 समझे उसको बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन कुमार जी हमको लगता है आपको कोबो खोने आता है। 30 डिग्री कैसे लिख दिए? देखिए बउआ यहाँ पाई बटा 6 है, पाई बटे 6 मैंने 30 है, उसको 13 से गुना करेंगे। पाई बटे 6 मैंने 30 और 30 गुना 13,
तो 13 तिया 39, 390 डिग्री न हुआ। 390 जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। चलिए इधर थोड़ा कच्चा करते हैं। 390 है तो मेरे पास 360 अब प्लस 30 लिख सकते हैं। अभी बता रहे थे 390 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 390 किसी का रेंज नहीं होता है। रेंज कितना है कॉस का? 180 तक है। कितना है? 180 तक। ये जो रेंज हम देख रहे हैं वह 390 देख रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? हमको रहना चाहिए 180 तक ही। ये आ गया 390, यानी थीटा का मान आ गया 390। इसलिए 390 बराबर 360 प्लस 30। कॉस लगा देंगे। कॉस 390 बराबर कॉस 360 प्लस 30। अब 360 पर नहीं बदलता है, 360 पर नहीं बदलता है, 360 पर नहीं बदलता है, 180 और 360 पर नहीं बदलता है। तो कॉस है तो कॉस लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। यानी कॉस 390 का जो मान होगा, कॉस 390 का जो मान होगा, कॉस 390 का जो मान होगा कॉस 30 होगा। यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं कॉस इनवर्स। कॉस तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है 360 कितना लिखेंगे? 360। 360 को लिखते हैं 2 पाई। कितना लिखते हैं? 2 पाई प्लस पाई बटा 6। अब जरा देखिए ये पर चेंज नहीं होता तो कॉस इनवर्स तो लिखाएगा, कॉस भी लिखाएगा, ई नहीं लिखाएगा। इस पर ई केवल बदलने और ना बदलने के लिए। इससे केवल बदल पता चलता बदलेगा कि नहीं बदलेगा। 90 270 रहेगा तो बदलता है, 180 और 360 रहता तो नहीं बदलता है। इससे केवल पता चलता बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मतलब कॉस है तो ये कॉस बदल जाएगा कि वही रहेगा, इससे केवल पता चलता है। तो ये देखिए 360 है, 360 पर नहीं बदलता है, 180 पर भी नहीं बदलता है, यानी कॉस के बदले कॉस लिखाएगा पाई बटा 6। अब देखिए कवरेज क्षेत्र के अंदर है इसलिए पाई बटा 6 हो गया तुम्हारा आंसर। खुशी कुमारी जोड़ तो सीख लीजिए। 360 में 60 जोड़िएगा तो 420 हो जाएगा। खुशी कुमारी जोड़ तो कम से कम सीख जाइए। 360 में यदि 60 जोड़िएगा तो 420 हो जाएगा। भगवान जोड़ तो आपको बढ़िया से सिखा दिए। तू थूर के रे। हाँ सुमित तुम्हारा ठीक है, 390 ठीक है। शत्रुधन कुमार जी तुमको पढ़ना है कि तुमको ब्लॉक कर दें? लास्ट लाइन बोल रहे हैं। आय के बाई लिखता है, बताइए एनसीईआरटी कब चालू होगा? हुंडी कब चालू होगा? यहां पर जरा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटा 5। चलिए थीटा का मान बताएंगे, थीटा का मान बताएंगे, थीटा का मान बताएंगे, थीटा का मान बताएंगे। अभी जो हिसाब आपके बोर्ड पर लिखल है उसमें थीटा का मान बताएंगे। यदि किन्हीं बच्चों तक मेरी आवाज जा रही है तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर दीजिए। लड़का लिख दिया 18। वाह रे लड़का, देश के भविष्य। देखिए यहां पाई बटे 5 है। पाई मैंने 180 को 5 से भागा देते हैं तो 36। 36 में 3 से गुना करना, 3 पाई बटा कितना है 5। तो 36 गुना 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा। कहते समझ वो नहीं किया होगा। एक लड़का 90 लिख रहा है, एगो 99 लिख रहा है, एगो 240 लिख रहा है। 3 पाई बटे 5 है तो 108 न होगा बउआ। चलिए थीटा का मान 108 जो लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहां हम देख रहे हैं साइन, क्या देख रहे हैं? साइन। साइन में जो है थीटा का जो मान है -90 डिग्री लेस देन इजकल टू थीटा लेस देन इजकल टू 90 डिग्री।
इतना रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये आ गया कितना 108। कितना आ गया 108। कितना आ गया 108। तो जो 108 है वो डायल किया नंबर से ज्यादा है। ये जो थीटा का मान यहाँ पर आ रहा है वह जो हमारा है वह उससे क्या है ज्यादा है। किससे ज्यादा है 90 से ज्यादा है। हमको आ गया कितना 108। 108 को लिख सकते हैं 180 माइनस 72। 180 माइनस 72। 108 को लिख सकते हैं 180 माइनस 72। 108 को लिख सकते हैं 180 माइनस 72। 108 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 72। अब लगाना है साइन, तो साइन 108 बराबर साइन 180 माइनस 72। 180 माइनस 72। अभी बोले तो 180 पर नहीं बदलता है, 180 पर नहीं बदलता है। साइन है तो साइन लिखाएगा, कोस है तो कोस लिखाएगा, टेन है तो टेन लिखाएगा, जो है वही लिखाएगा। साइन है तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, और ये 72 है तो यहाँ पर 72 ही लिखाएगा। नहीं समझा फिर से समझिएगा। यहाँ देखिए 180 नजर आ रहा है, 180 नजर आ रहा है तो उस पर साइन है तो साइन ही लिखाएगा, तो यहाँ साइन लिखाएगा, थीटा की जगह पर 72 लिखाएगा। अब जरा यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये बराबर तो ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है, ई साइन भी ठीक है। साइन को उतार दिया, इनवर्स को उतार दिया, साइन को उतार दिया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट दे दिया। यहाँ पर 180 लिखना, क्या लिखना 180। 180 को लिखते हैं पाई, माइनस 72 को लिखते हैं 2π/5। 72 को लिखते हैं 2π/5। 2π/5। 180 को लिखते हैं पाई, 180 को लिखते हैं पाई, 72 को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हिंट तो दे दिए हैं जी। हाँ हाँ बोलिए न। अभी फोन करना क्या जरूरी था, अभी पढ़ा रहे हैं तो। यहां तक समझ गया होगा। देखिए यहां पर लिखना था 180 माइनस 72। 180 माइनस 72। अब यहाँ साइन लिखाएगा, इनवर्स लिखा, लेकिन साइन 180, यहाँ 180 है तो साइन के बदले साइन लिखाएगा। यहाँ पर देखिए साइन है और यहाँ 180 है, ये 90 रहता तो कोस हो जाता, 90 रहता तो कोस हो जाता, 180 रहेगा तो साइन ही लिखाएगा 2π/5। 2π कितना 5। यह जो नंबर है कवरेज क्षेत्र के अंदर है। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा 2π/5। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। नब्बे प्लस 18। नीशु गुप्ता जी, एक लड़की है थुथुर, देखिए 108 है, 108 को लड़की बोल दिया कि सर 90 प्लस 18। हाँ 108 को लिख दिया 90 प्लस 18। 90 प्लस 18, 90 जैसी आएगा बउआ तो साइन से कोस हो जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, फिर ये दोनों में टेली ही नहीं करेगा, तो कैसे बनाइएगा। लड़की कितना थुथुर है ये देखो। बाबू हम समझ गए कि 90 और 18 जोड़ते तो 108 होता है, 90 और 18 जोड़ने पर 108 होता है, लेकिन 90 पर जब साइन रहेगा तो साइन से कोस हो जाएगा। अब कोस यहाँ मैचे नहीं करेगा, ये साइन ये हो जाएगा कोस, ये रहेगा साइन, तो बनवे नहीं करेगा, तो फिर हमको लेनी की देनी पड़ जाएगा। इसलिए हमको 90 पर नहीं लेना है, 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 क्योंकि हमको लेना है 180 नहीं तो 360। निशु गुप्ता जी, आप तक मेरी आवाज जा रहा है तो आप बता सकते हैं 90 काहे ने लिए। 90 यदि मैं आपका लेता हूं तो साइन से कोस में बदल जाएगा, कोस से साइन में बदल जाता है, टेन से कोट में बदल जाता है, कोट से टेन में बदल जाता है, इसलिए आपका 90 नहीं लिया। आपको जो असुविधा हुई 90 लिखने के लिए उसके लिए हमें काफी खेद है, इसलिए हमको 180 ही लेना पड़ा। चलिए ये वाला लगता है खत्म हो गया है। आइए बउआ देखिए 10 इनवर्स √3 लिखल है। बाबू √3 जो है, √3 जो है वो 10 60 डिग्री का मान होता है।
टेन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/3। ई लाइन का मतलब समझ जाइए कि जहां पर √3 रहेगा वहां लिखना 10 60, जहां पर √3 रहेगा वहां 10 60। बोलिए 10 का लिखेंगे, ये 10 है तो ये 10 लिखाएगा, साइन है तो साइन लिखाएगा, कोस है तो कोस लिखाएगा, हुंडी है तो हुंडी लिखाएगा। तो √3 है तो 10 60, √3 है तो कितना लिखेंगे 10 60। बाबू बीच में चिन्ह बराबर है, या इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 10 का जो रेंज होता है, 10 का जो रेंज होता है 90 -90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन और 90, यही होता है 10 का रेंज। आपको ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ये चीज तो 1 मिनट में हिसाब बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरा भी है 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, 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 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा। इतना याद है तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। बाबू √3 नजर आ रहा है तो √3 के बदले देना है 10 60, √3 के बदले देना है 10 60, 60 के बदले देना π/3। 10 का रेंज ना -90 से क्या होता है 90, और ये 60 तो इसके बीच में है, इसलिए 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। अभी अगला लाइन जो लिखते हैं 10 इनवर्स को मैंने उतार दिया। अब देखिए √3 है, इसके बदले लिखेंगे 10 60, 10 कितना 60। अगला लाइन में लिखेंगे 10 इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, 10 ठीक है, 60 के बदले देखिए लिखेंगे π/3। अब देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, π/3 हो गया तुम्हारा आंसर। हाँ मिस क्वीन जी सही बोल रहे हैं, 90 में रहेगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए 90 नहीं लेते हैं। हाँ। मजा नहीं, मजा आ रहा है। अच्छा, किसी को मजा नहीं आता तो उसको ब्लॉक कर देते, ठीक रहता है। नहीं, अब पढ़ने में मजे नहीं आएगा। ये 108 क्या होता है प्रहलाद, जरा हमको समझाइएगा। प्रहलाद कुमार 108 क्या होता है, जरा हमको समझाइएगा। रोहित कुमार 270, ये 270 क्या होता है बउआ? कोई 108 लिखा, कोई 270 लिखा है। ये फोटो जो अभी भेजा है वो हंसने वाला है कि रोने वाला है रे? गोल गोल जो है, कल तुम आ गया बेकार समय बर्बाद करने के लिए, मेरा भी तुम अपना भी। ये सब तो तुमको 3 बार पढ़ा दिए, तो काल आ गया बताओ? पढ़ने में तुमको मन भी नहीं लग रहा है, मेरा भी समय बर्बाद, तुम अपना भी बर्बाद कर रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स -1/2। देखिए अभी बताए थे कि यदि साइन इनवर्स -x रहेगा, कॉस इनवर्स -x रहेगा, टेन इनवर्स -x रहेगा, कॉट इनवर्स -x रहेगा, सेक इनवर्स -x रहेगा, और कोसेक इनवर्स -x रहेगा। अभी बता दीजिए इसमें x का मान कितना है। कोई बच्चा को यदि पढ़ने के लिए आ रहा है तो हमको बताएंगे कि x का मान कितना है। ये सभी हिसाब जो दिखाई दे रहा है उसमें x का मान बताएंगे कितना है, x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान कितना है। यदि किन्हीं बच्चों को दिखाई पड़ रहा है तो इस हिसाब में x का मान कितना है। यदि -1/2 बोल रहे हैं तो गलत है, -1/2 बोल रहे हैं तो गलत है। -1 हम पूछ रहे हैं x का मान, x का मान, x का मान। देखिए ये तीनों में इसमें और इसमें और इसमें रहता है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको लिखते हैं -10 इनवर्स x। इसको लिखते हैं पाई माइनस, क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x, और इसको लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। 3 गो रहता है, ये वाला, ये वाला
और ये वाला तीनों में यदि माइनस रहता तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, यानी माइनस बाहर ले लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 को साइन 30, साइन कितना 30। अब देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह पर ये है इसलिए -π/6 ना होगा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक लड़का कुणाल कुमार जी हैं, 150 लिखा है। कुणाल कुमार जी, आपको लगता है कान खराब हो गया है या आंख खराब हो गया है, क्योंकि साइन कभी 90 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो 150 तुमने कैसे पहुंचा दिया? कुणाल कुमार जी तक मेरी आवाज जा रही है तो कृपया हमको बताएंगे, साइन कभी 90 से ज्यादा जाता ही नहीं है तो 150 कैसे पहुंचा दिए? बोले कोई दिक्कत नहीं है। या ये भी जानना चाहिए कि साइन 150 पर प्लस से होता है कि 180 तक तो प्लस से होता है। कितना बुढ़वा का लड़का है, हाँ थुथुर है, सही बोला। निशु गुप्ता राइट बोला। थुथुर है। आइए देखिए बउआ, यहां लिखल है 10 इनवर्स -1। अब देखिए 10 में माइनस है तो इसको घींच के बाहर कर दो, घींच के क्या करो बाहर, तो यह आ जाएगा 10 इनवर्स 1। 1 का मान होता है 10 45, 10 कितना 45, माइनस तो ठीक है, 10 इनवर्स भी ठीक है। ऐसा लिखेंगे कितना 10 π/4। अब 10 क्या होगा, हट जाएगा, माइनस 10 क्या होता है, हट जाता है π/4। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। वीडियो डिलीट नहीं करिएगा सर, वो तो क्लास खत्म होगा वीडियो खत्म हो जाएगा। मोनू कुमार जी, क्लास खत्म वीडियो खत्म, खींचिए थोड़ा स्पीड में। अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अगला है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। अब 2 का जो मान होता है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6। अब ये होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। यही है तुम्हारा सूत्र। तो सबसे पहला नंबर आपको जानना पड़ेगा कि यहां पर कोसेक लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे। अभी 2 लिखल है, ई लाइन से मिल रहा है, 2 के बदले हमको लिखना पड़ेगा कोसेक कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब हमको बताएंगे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है। यदि कोई थीटा का मान कितना है, कोई बच्चे को यदि आपको दिख रहा है बोर्ड में तो थीटा का मान बताएंगे। किसी बच्चे को यदि बोर्ड दिख रहा है तो कृपया थीटा का मान बताएंगे। वीडियो देखने वाला 150-200 आदमी है और लाइक करने वाला 64 आदमी है। नहीं लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है? कृपया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, खराब पढ़ाते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए।
पढ़ाते हैं अच्छा, समझ में आता तो लाइक कर दीजिए। थीटा का मान 30 आ रहा है, कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो अभी कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा तो क्या होता है? थीटा। तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। दुलार से इसको लिखते हैं π/6। घींचा जाए। शत्रुघ्न कुमार बोलता था नहीं समझे रे, कैसे समझ रहा है? जखने डांटे देखो, जखने सी समझ रहा है, जब पहले होकर तमाशा लगा रहा था। लड़का कितना बदमाश है, वीडियो को लाइक करें मेरा माथा दुखा रहा है। हौसला बुलंद कीजिए, नहीं तो फिर कल अगला दिन से क्लास बंद हो जाएगा। बस एक लाइन में बोल रहा हूं। आइए अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कॉस है, इनवर्स है और उसके अंदर में माइनस है। कॉस है, इनवर्स है, उसके अंदर में क्या है? माइनस है। तो घींचेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा, उसमें पाई लगेगा। क्या लगेगा? पाई लगेगा। ये साइन रहता तो घींच के बाहर करते, टेन रहता तो घींच के बाहर करते, कोसेक रहता तो घींच के बाहर करते, मगर यहाँ है कॉस, तो इसलिए पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पाई। इसलिए इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस, क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स कितना? 1/2। 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/3। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा। ये तीनों चीजें दी, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन याद है तो समझिए ये तुम्हारा बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पाई उतार दिया, माइनस उतार दिया, कॉस को उतार दिया, इनवर्स को उतार दिया। अब देखिए 1/2 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 1/2। क्या नजर आ रहा है? 1/2 नजर आ रहा है। 1/2 नजर आ रहा है। तो 1/2 के बदले लिखेंगे कॉस 60। कॉस कितना? 60। 60 को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना? π/3। अब जरा देखिए इसको मिलाइएगा, निचला लेनिया से मिलता है। थीटा का मान बताएंगे। थीटा का मान देखो, लड़का 30 लिख दिया, 60 ने लिखिए बाबू राकेश कुमार, 60 लिखिए, 30 नहीं लिखिए, 60 लिखिए। कितना लिखना है? 60। 30 लिखना है कि 60 लिखना है? 60 डिग्री होता है। अब देखिए दोनों दोनों की होगा, हट जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता थीटा। तो पाई माइनस π/3। एक नीचे कोई नहीं तो एक, हर हर गुना कैचिया गुना 3 एकम 3, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलिए बहुत अच्छा, समझने के लिए धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कितना आदमी समझ रहे हैं? केवल यस लिखिएगा जो समझ रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं यस लिखिएगा। जो लोग समझ रहे हैं कृपया यस लिखिएगा। चलिए बहुत अच्छा है समझने के लिए, थैंक यू। वो सुनील कुमार है, नो लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, एगो भी तो नो है ना। की बोले? डिसलाइक हो गए? वो तो करिए देगा। देखिए के डिसलाइक किया होगा बताते। देखिए मेरा क्या होता है, ये जो वीडियो है मेरा दुश्मन मुंह देखता है, दुश्मन समझता है ना, मास्टर नहीं समझा। और वो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, वो तो डिसलाइक नहीं करेगा। हम कितना बढ़िया पढ़ा देंगे।
नहीं समझे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हर पॉजिटिव में निगेटिव छिपा रहता है, हर निगेटिव में पॉजिटिव छिपा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे लता मंगेशकर उतना बढ़िया गाता है, उसमें देखो डिसलाइक दबाल रहता है, क्या गलत बोल रहे हैं? जबकि उसके सामने जो डिसलाइक कर रहा है उसका पसगाम भी नहीं होता है, तब भी लता मंगेशकर के गाना को देखिएगा डिसलाइक हो रहता है ना। इसलिए ये सब चलते रहता है, उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। कतनो कुछ सचिन तेंदुलकर उतना बढ़िया खेलता, उस पर डिसलाइक था, नहीं समझे। रोहित शर्मा उतना छक्का मारता था, उसको भी डिसलाइक करता था। हम तो पंकज सर हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए ना। आइए लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर ने, कॉस इनवर्स रूट 3/2। देखिए इसमें माइनस नहीं है, हमको तो माइनस नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बोलिएगा। हमको तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बोलिएगा। बोले हमको भी नहीं दिख रहा सर, तो रूट 3/2 को लिखते हैं cos 30 डिग्री। cos कितना? 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई बटा 6। आप cos इनवर्स यदि cos थीटा रहेगा तब उसका मान थीटा हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम टू सेम रहना चाहिए। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, तो cos तो ठीक है, इनवर्स भी ठीक है, और रूट 3/2 देखिए ऊपरेला लाइनियस मिलता है, तो cos 30 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? cos 30। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स तो ठीक है, cos भी ठीक है, और 30 के बदले हमको लिखना पड़ेगा पाई/6। अब देखिए थीटा का मान देखिए, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, पाई/6। ये हो गया तुम्हारा आंसर। शत्रुघ्न कुमार जी, बहने तो नहीं समझ रहे थे, आप समझ रहे हैं, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हिसाब आज बताया उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दिल में बढ़िया लगेगा कि मेरा भी विद्यार्थी कुछ कुछ समझ रहा है। टाइम होने पर है, इसलिए आज इतना ही, अगला क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। वीडियो